मल्टी एक्सिस ड्रिलिंग। यहाँ पे एक स्ट्रेटजी है मल्टी एक्सिस ड्रिलिंग, मतलब हमारा मशीन 4 एक्सिस है तो 5 एक्सिस है। ओके, मतलब मल्टी एक्सिस हो गया। तो उसमें हम ड्रिलिंग कैसे कर सकते हैं? ओके, मैं यहाँ ले लिया हमले का 5 एक्सिस मशीन। ओके, तो ये मेरा पार्ट है, पार्ट के ऊपर मैंने एक्स वाई जेड मैंने सेट कर दिया है। ओके, अभी मैं इसमें अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग एंगल में बहुत सारे होल है कि इतने डायरेक्शन में होल है, तो मुझे हर बार एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा, हर प्लान एक नई प्लेन लेनी पड़ेगी। ओके, वो न लेके मैं मल्टी एक्सिस ड्रिलिंग कैसे कर सकता हूँ? ओके, तो अभी मैं ले लेता हूँ स्ट्रैटेजी डायरेक्टली। यहाँ पे स्ट्रैटेजी है मल्टी एक्सिस में मल्टी एक्सिस ड्रिलिंग। ओके, अभी मैं ले लिया छोड़ के मैं मल्टी एक्सिस ड्रिलिंग। यहाँ पे रहेगा पोजीशन 1, यहाँ पे आ गया ज्योमेट्री। अभी ज्योमेट्री मतलब मुझे पॉइंट बताने पड़ेंगे कहाँ कहाँ पे मुझे ड्रिलिंग करना है। तो यहाँ पे है न्यू, यहाँ पे न्यू करने के बाद में यहाँ पे उसको होल सिलेक्शन का ऑप्शन इस तरह से है। ओके, मैनुअल करेंगे तो मैं एक एक होल सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे इस तरह से। ओके, यहाँ पे शेप 1 में इतने होल थे, शेप 2 में इतने होल से यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया। ओके, मतलब प्लेन चेंज हो रहा है। ओके, इस तरह से हम मैनुअल कर सकते हैं। मैं अभी पूरा हटा देता हूँ रिमूवल। यहाँ पे है ऑटो, ऑटो में फाइंड होल, फाइंड होल कर दिया तो सारे होल सिलेक्ट हो गए यहाँ पे। ओके, अभी मैं जस्ट कर देता हूँ ओके। उसके बाद में हम फिल्टर में जाते हैं। देन ओके। ओके, अभी मैं जस्ट ड्रिल ले लेता हूँ यहाँ से। अभी यहाँ पे कोई ड्रिल का डायमीटर हमने अभी सिलेक्ट नहीं किया है। यहाँ पे मैंने ले लिया पर्टिकुलर कोई तो ड्रिल ले लिया 6 mm का। देन ओके। ओके, लेवल में आ गया। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में मेनली है अपना डेप्थ ऑफ कट। ओके, अभी 81 83 ये तो बिग ड्रिलिंग है, अभी मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ कुछ भी। अभी यहाँ पे है टूल टू एक्सिस कंट्रोल। यहाँ पे मेरा 5 एक्सिस के हिसाब से मेरा आउटपुट आना चाहिए। ओके, लेंथ लिंक्स, लिंक्स में क्लीनेस एरिया, क्लीनेस एरिया। ओके, हर जगह पे मैं क्लीनेस एरिया दे रहा हूँ। बाकी सेव एंड कैलकुलेट। अभी देखते हैं टूल पाथ कैसे क्रिएट होता है। कि इस तरह से टूल पाथ क्रिएट हो गया, हर होल में टूल पाथ जा रहा है। ओके, अभी हम वापस फिर से जाते हैं ज्योमेट्री में। अभी मुझे पर्टिकुलर होल कोई होल ही चाहिए था पर्टिकुलर डायमीटर में। वो मैं कैसे सिलेक्ट करूं? यहाँ पे आ गया, रिकॉग्नाइजेशन ऑन कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन है। मैं अभी ये सब हटा देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे है फिल्टर ऑप्शन, ये जस्ट फिल्टर ऑप्शन ऑन करना है। ऑन करके यहाँ पे है होल डायमीटर। यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा कि मुझे 10 mm से 11 mm तक की होल चाहिए। एक फिल्टर है। यहाँ पे होल का हाइट का फिल्टर। तीसरा है होल में अगर कलर कलर किया हो हमने। ओके, अभी मैं 10 से 11 mm में होल फाइंड करता हूँ, फाइंड होल। अभी वो सर्च करेगा कि ये पूरा पार्ट में 10 से 11 mm में कौन से होल है, और हमें चेक करके बताएगा कि इतने ही होल कर सकते हैं। ओके, अभी इसने कुछ होल हटा दिए यहाँ से। ओके, इस साइड में है, इस साइड में है, और टॉप में कुछ होल है। ओके, अभी मैं इतना ही ओके करके उसको सेव एंड कैलकुलेट कर देता हूँ। कि अभी हम देखेंगे इसने इतने होल बताए। अभी यहाँ से नीचे, यहाँ से खत्म होने के बाद में ऐसे जा रहा है। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो मुझे उसे गॉस चेक देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली मॉडल दे देता हूँ, ये मेरी मॉडल है। ये हो गया। यहाँ पे रिट्रैक्ट टूल। ओके, अलोंग टूल एक्सिस, सेव एंड कैलकुलेट। मॉडल बड़ा है, इसके लिए वो टाइम ले रहा है अभी। फिर भी हमें देखना पड़ेगा कि गॉस चेक डालने के बाद में वो कैसे रिट्रैक्ट लेके जाता है। ओके, गॉस चेक ले लिया उसने। अभी वो सीधा नीचे से चला गया। ओके, अभी हमें क्या करना पड़ेगा? अभी तो सेव तो कर दिया उसने, लेकिन नीचे तो बढ़ा है ना अपना। मैं आ गया लेवल में। ऑटोमेटिक ना देके मैं यहाँ से प्लेन प्लेन सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, देन सेव एंड कैलकुलेट। अभी देखते हैं, अभी हो गया। ओके, जो अपना ऊपर का प्लेन है, वो प्लेन से वो काम कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, मैं स्पेयर भी ले सकता हूँ।
ओके। तो ये जॉब के लिए स्पेयर सही है क्योंकि जॉब ही स्पेयर टाइप है थोड़ा। ओके। तो ये अब हो गया मेरा ड्रिलिंग। फिर अभी ड्रिलिंग का जो डेप्थ है, वो डेप्थ ऑटोमेटिकली मॉडल के हिसाब से ले रहा है वो। मुझे अगर चेंज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है डेप्थ, एडिट डेप्थ। तो यहाँ पे मुझे कौन सा ड्रिल का और डेप्थ चेंज 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 करना है। मैं जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे इसका डेप्थ चेंज करना है, बाकी सब नहीं करना है। ओके। तो मैं यहाँ से इसका स्टार्ट पॉइंट चेंज कर सकता हूँ। अभी ये कौन सा ड्रिल सिलेक्ट हुआ है, यहाँ पे हमको शो शो कर रहा है कि ये वाला ड्रिल सिलेक्ट हुआ है। मैं यहाँ से 10 mm रख देता हूँ उसको। ओके। 10 mm मुझे ऊपर से चालू हो और 10 mm आगे से चालू हो। ये हो गया। अभी मैं जस्ट सेव कर देता हूँ और कैलकुलेट कर देता हूँ। अभी हम देखेंगे ओके चेंज हुआ है कि नहीं, चेक करेंगे हम। हमारा ये बोलता शायद, वापस एडिट डेप में चले जाते हैं। नहीं डाला हमने। तो ये वाला होल है फर्स्ट वाला। ओके। मैं यहाँ से जाता हूँ 11 mm, अप्लाई। ओके। और यहाँ से 11 mm उसको अप्लाई। ओके सेव। ओके कर दिया और कैलकुलेट कर देता हूँ। वे देखेंगे, वे देख सकते हैं आगे से स्टार्ट हो गया। कि अभी इसका बॉटम पे देख लेते हैं एक बार। तो स्टार्ट तो हो गया, इधर पीछे नहीं लिया उसने अभी भी। ओके वापस एडिट करते हैं। ओके। ये पहला वाला होल था। ओके। इसमें बॉटम में मैं एक 12 करके देखता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। ओके। यहाँ से माइनस डालना पड़ेगा, अप्लाई। ओके। अभी ले लिया, यहाँ पे भी हमको शो कर रहा है। देन ओके एंड सेव एंड कैलकुलेट। वो देख सकते हैं ले लिया उसने एक्स्ट्रा डेप्थ यहाँ पे भी दोनों तरफ। तो अगर हमको कोई पर्टिकुलर ड्रिल का डेप्थ चेंज करना है या तो स्टार्ट पॉइंट चेंज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ओके। हम वापस आ जाते हैं ज्योमेट्री में, यहाँ पे एडिट। ओके। अभी मैं वापस इसको सिलेक्ट करता हूँ और रिमूवल। क्योंकि मुझे कोई फिल्टर लगाना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिल्टर पे जाऊँगा। तो यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मुझे 11 से, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी डाल सकता हूँ 10.9 से 11 mm तक की होल फाइंड करें। ओके। उसमें और एक ऑप्शन है, थ्रू होल चाहिए कि ब्लाइंड होल चाहिए। तो मैं डाल सकता हूँ थ्रू होल चाहिए। देन ओके। अभी मैं फाइंड करूंगा। ये टाइप के होल नहीं मिल रहे उसमें। ओके। मैं चेंज करूंगा उसको। ओके। मतलब सारे होल 10 के हैं। ओके। यहाँ पे डालूंगा 9.9 और यहाँ पे डालूंगा 10 mm। ओके। अभी मैं कर लूंगा ओके। यहाँ पे फाइंड होल। ओके। ये 10 की होल है शायद। ओके। तो वही होल 10 mm के, हम चेक भी कर सकते हैं इसको। ओके 10 mm का होल है। देन ओके। ओके। अभी यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, शो ऑल ड्रिल डायरेक्शंस, ये ऑन करूंगा तो हमें डायरेक्शन पता चलेगा कि डायरेक्शन किस तरफ है होल का। ओके। अगर ये रिवर्स होता है तो हमें उसको रिवर्स भी करना पड़ेगा। ओके। इधर से चेंज करके हमें रिवर्स ऑल भी कर सकते हैं। देन मैं कैंसिल कर देता हूँ। ओके। तो हमने क्या किया, मल्टी एक्सिस ड्रिलिंग लिया था ऑप्शन। यहाँ पे ज्योमेट्री था, पिक्चर लगा नहीं था पिक्चर क्लियरेंस के लिए, हमने टूल ले लिया। देन लेवल ऑप्शन। ओके। लेवल में हमने देखा कि यहाँ पे प्लेन और स्पेयर और एक सिलेंडर ऑप्शन है, ऑटोमेटिक करेंगे तो ऑलमोस्ट 5 में प्रॉब्लम आता है, तो इसमें से कोई यूज करना पड़ेगा। ओके। यहाँ पे स्पेयर लेके यहाँ पे ऑटोमेटिक में यूजर डिफाइंड स्पेयर का डायमीटर भी हम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में हमें साइकिल बताना पड़ेगा कि जैसे बाकी मशीन में रहता है पिक साइकिल है या तो हाई स्पीड ड्रिलिंग साइकिल है, कौन सा साइकिल में हमें करना है वो बताना पड़ेगा। टूल एक्सेस कंट्रोल में आ गए। टूल एक्सेस में कंट्रोल में हमें बताना पड़ेगा कि हमारा मशीन में आउटपुट हमको 4 एक्सिस की तरह चाहिए या 5 एक्सिस की तरह चाहिए। ओके। आउटपुट फॉर्मेट में यहाँ पे है लिंक ऑप्शन। ओके। स्टार्ट एरिया और एंट्री। ओके। स्टार्ट और एग्जिट एरिया। ओके। हमें एंट्री और एग्जिट कैसी चाहिए। यहाँ पे है लिंक्स। ओके। ऑलमोस्ट क्लियरेंस एरिया ही हमने रखा है। क्लियरेंस एरिया मतलब यहाँ का एरिया। ओके। सेफ्टी डिस्टेंस है अपना। ओके। ये डिस्टेंस में बढ़ा भी सकता हूँ यहाँ पे, अभी देखेंगे हम चेंज हो जाता है।
Okay, tool or orientation could not be calculated automatically. Please adjust the clearance setting. Choose a different interpolation direction. ओके, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है तो सेफ्टी डिस्टेंस में चेंज करके देखता हूँ। ओके, नहीं हो रहा है क्योंकि शायद यहाँ पे भी उसको कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, तो मैं यहाँ से प्लेन लेता हूँ पहले और अभी देखता हूँ कैलकुलेट करके। नहीं, सेफ्टी डिस्टेंस नॉट बी लेस 10.8। 10 mm डाल के देखते हैं, 10.8 बोल रहा है वो। यस, 10.8 उसने ले लिया है। ओके, ये सब लिंक्स में ऑप्शन दिया गया है क्लियरेंस एरिया। ओके, यहाँ पे इसके ऊपर है ये, यहाँ पे वैल्यू भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 5 mm डाल देता हूँ। सेव एंड कैलकुलेट। अभी देखेंगे 5 mm से क्या होता है। ओके, ये वाला चेंज होता है यहाँ पे। हो गया। अभी मैं वापस आ गया यहाँ पे स्पेयर ऑप्शन पे, सेव एंड कैलकुलेट। ओके, तो यहाँ पे इश्यू आ गया वापस। ओके, तो ये स्पेयर में इतना नहीं ले सकता है, ये तो मुझे ये स्पेयर का डायमीटर बढ़ाना पड़ेगा। अभी मैं 400 mm कर देता हूँ। अभी देखते हैं स्पेयर का डायमीटर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। कि आप देख सकते हो अभी स्पेयर का डायमीटर बढ़ चुका है। कि अभी मैं सेफ्टी डिस्टेंस दे देता हूँ 20 mm। अभी देखते हैं। ओके, अभी ले सकते हैं क्योंकि अभी उसको जगह मिल गया। ठीक है, अभी इसने स्टार्ट पॉइंट हमारा चेंज कर दिया अभी। ओके, तो इस तरह से हम बहुत सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं मल्टी एक्सिस ड्रिलिंग में। ओके, यहाँ पे गॉच चेक भी ऑप्शन दिया गया है, हम गॉच चेक भी यूज कर सकते हैं अगर हमें यूज करना पड़ा तो। ओके, देन मशीन कंट्रोल एक ऑप्शन दिया गया है। ओके, तो आज हमने देखा मल्टी एक्सिस ड्रिलिंग में किस तरह से हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। ओके, ये तो सिंपल एक स्टैंडर्ड पार्ट था मेरे पास। आगे हम दूसरा नया नया पार्ट बना के भी हम देखेंगे कि मल्टी एक्सिस ड्रिलिंग में कैसे कैसे काम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।